अभी हम मेहरमा प्रखंड के सिंघारी पंचायत में उपस्थित है और पूरे मेहरमा प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल चुका है और लगातार प्रत्याशियों का पंचायत में क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना शुरू हो चुका है। इसी क्रम में हमारी मुलाकात सिंघारी पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके रिंटू राणा जी से हुई। इस बार सिंघारी पंचायत से महिला सीट होने की वजह से इनकी मां मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है, विमला देवी। ब्रेड टोस्टर छाप है क्रमांक संख्या 7 पर। इस बार क्या कुछ योजना लेकर के पंचायत के विकास के लिए आगे आए हैं और पूर्व में जब मुखिया रहे उस समय के कार्यकाल में क्या विकास हो पाया, उस समय क्या कमी रह गई, उसके बाद का भी कार्यकाल बीता, बीच में जो पंचायत का सेवा करने का जो मौका इन्हें मिलना चाहिए था वो बीच में छूटा इनसे। इस बार पुनः जनता इस बार कितना भरोसा कर रही है, इस बार विकास को लेकर के या अन्य किसी भी योजना को लेकर के पंचायत के लोगों के लिए क्या योजना है, रिंटू राणा जी से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भी आपका पैनी नज़र चैनल के माध्यम से जो आप हम लोगों तक आए हैं, हमारे पंचायत और हमारे राजस्व ग्राम वर्गों में आप तमाम पत्रकार बंधुओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आप आए और हमारे पंचायत के बारे में जो भी जानकारी ढूंढ रहे हैं वह जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दें। मैं रिंटू राणा, पूर्व मुखिया सिंघाड़ी पंचायत। सिंघारी पंचायत से पूर्व मुखिया रह चुके हैं और इस बार आपकी मां मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है सिंघारी पंचायत से। ठीक, जी हाँ, लड़ रही। पूर्व में जब आप मुखिया थे इस सिंघारी पंचायत से तो उस समय विकास क्या कुछ हुई थी इस सिंघारी पंचायत में? विकास सरकार प्रखंड द्वारा जो भी योजना दी गई थी, मैंने अपना अहम योगदान दे करके सिंघाड़ी में पंचायत भवन नहीं थी तो मैंने वहाँ पंचायत भवन बनाने का कार्य किया और सुंदर तरीके से पंचायत को सजाने संवारने में जो भी समय लगा और सरकार के द्वारा दिया गया जो भी योजनाएं थी, हमने सभी योजनाओं को पंचायत में धरातल पे उतारने का काम किया है। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य हो, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस बार जब आप पुनः मुखिया पद से आपकी मां चुनाव लड़ रही है, जीतने के बाद प्रतिनिधित्व तो आप करेंगे, मतलब कि पूर्व में मुखिया थे और इस बार जब पुनः मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं तो बीच में लगभग 6-6.5 वर्षों का गैपिंग रहा। तो इस बीच में क्या आपने समाज सेवा करते रहा या फिर बीच में पंचायत में समाज सेवा आपने छोड़ दी थी? नहीं, मैंने अपने पंचायत सेवा जारी रखा और जनता के बीच से जुड़े रहने का मैंने कार्य किया। जो भी जनता के परेशानी था सबको जहां तक हो सका मैंने इसको हल करने का प्रयास किया। विगत वर्षों में कोरोना महामारी जैसे महामारी भी आई, लॉकडाउन जैसी स्थिति भी आई, तो उस समय के कार्यकाल में अपने पंचायत वासियों के लिए क्या समाज सेवा किया? उस समय पंचायत वासियों के लिए मास्क और सब जो है जो भी सरकार द्वारा योजना था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कोरोना काल में जहाँ तक हमसे बन सका हमने सबों के बीच सहयोग किया और बहुत ऐसी जो योजना थी सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कोरोना बीमारी में लोगों को समझाने का कार्य किया कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस सब का मैंने आश्वासन जनता को लोगों को जागरूक करते रहे। इस बार जब मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है मां, अगर इस सिंघारी पंचायत की जनता पुनः एक मौका आपको प्रतिनिधित्व करने का देती है तो इस पंचायत की एक मूल निवासी होने के नाते आप इस पंचायत की समस्या से रूबरू हैं। कौन सी विशेष रूप से कमियां हैं इस पंचायत में जिसे कि जीतने के बाद पहली प्राथमिकता आप देंगे उस कार्य को? मेरे गाँव में सबसे पहले नाली, जो कि पानी का रख रखाव, जिससे गंदगी फैला हुआ रहता है, जिससे बीमारी बढ़ने का ज़्यादा रहता है। और मेरा पहला सोच रहेगा कि शिक्षा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो भी आगे चल करके कुछ कर पाएंगे। और जहाँ तक जो भी जिन भी माता एवं बहनों का और हमारे गार्जियन स्वरूप का वृद्धावस्था पेंशन नहीं हो पाया है, मैंने आगे बढ़कर उनका वृद्धा पेंशन भी करवाने का प्रयास करूँगा। जिस भी माता एवं भाई बहनों को आवास नहीं मिला है उनको मैं आवास दिलाने का भी प्रयास करूंगा और जो भी सरकार द्वारा योजना होगा प्रखंड से जो भी मिलेगा हम सब जनता के सामने ला के रखने का प्रयास करूंगा। आपने अपने कार्यकाल में पंचायत भवन का निर्माण इस पंचायत में कराया था। आपको पता होगा कि लाखों लाख खर्च करके उस भवन का निर्माण हुआ है।
क्या उस भवन से यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो अभी भी छोटी छोटी कामों के लिए ब्लॉक जाते हैं, जाति आय बनवाना है या वृद्धावस्था का फार्म भरना है तो ब्लॉक जाना पड़ता है, नहीं, क्या नहीं। उस पंचायत भवन में लाभ लोगों को मिल रही है? अभी उस पंचायत भवन में लाभ मिल रहा है और प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी लाभ मिल रहा है। यहाँ प्रज्ञा केंद्र भी है और सरकार के द्वारा चलाए गए जो है पंचायत सेवक कर्मचारी सब यहाँ पे बैठते हैं और सब अब तो ऑनलाइन का जमाना है। प्रज्ञा केंद्र जाता है, जाति निवासी तो ऑनलाइन वहीं से प्रज्ञा केंद्र से हो पाता है और यहाँ से भी जो भी है यहाँ कर्मचारी आते हैं और उन लोग का कार्य को देखते हैं और निष्पादन करने का। अभी वर्तमान में इस पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे पंचायत में नहीं है। तो इस पर विशेष रूप से मेरा ध्यान रहेगा कि मेरे यहाँ पंचायत तो दोनों एक ही पड़ता है सर, सुरनी और सिंघाड़ी जी। तो संयोगवश जिस समय यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था कराई गई थी, बिल्डिंग तो बना हुआ है लेकिन वह सुरनी पंचायत में चला गया है और वहाँ डॉक्टर की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। बहुत से नेता पदाधिकारी लोग आते हैं और स्वयं देख के चले जाते हैं, चाहे वो सुरनी में हो या सिंघाड़ी में। बस दो मुश्किल से 10-20 गज की दूरी पे है, सुरनी और सिंघाड़ी के बॉर्डर पे है। वहाँ अगर डॉक्टर की व्यवस्था हो जाती है तो वहाँ हमारे जो है ऐसे 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा मेहरमा हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ हो जाता तो जैसे माता और बहनों को प्रसव कराने के लिए हम लोग को जो मेहरमा जाना पड़ता था वो हमारे पंचायत के करीब छठे गाँव सुरनी पंचायत में पड़ता है, वहाँ हो जाती है तो और बेटर रहेगा। इस पंचायत से अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो भ्रष्टाचार की क्या रूपरेखा होगी इस बार के कार्यकाल में? भ्रष्टाचार तो चरम सीमाओं पे है ही और भ्रष्टाचार कोशिश दूर करने का प्रयास करूंगा कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। और बाबू साहब जो है वह चाह लेंगे तो कहता है कि खाकी और खादी ये दोनों चाहेंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। इस बार अगर इस पंचायत से प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर आपको मिलेगा तो क्या किसी जाति विशेष का विकास होगा? जी नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, या तो हिंदू मुस्लिम हमारे पंचायत में बहुत दिनों से चलते आ रहा है, लेकिन मेरा सोच ऐसा नहीं है। वो सब इंसान है और सब मेरे लिए बराबर है, हम सबका विकास करेंगे। इस बार जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन अपार समर्थन है, सबका साथ सबका विकास हम करते रहेंगे। फिर भी चुनाव को लेकर के अपने पंचायत की जनता से कुछ अपील करेंगे आप? चुनाव के लिए हम जनता से अपील कहेंगे, न जात पाति को नहीं देखना है, सिर्फ वोट करना है और मुखिया को बनाना है। मैं रिंटू रानू पूर्व मुखिया सिंघाड़ी पंचायत से अपने जनता मालिक से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार मैं नहीं, मेरी माँ श्रीमती बिमला देवी पंचायत का विकास करने के लिए खड़ी हुई है और उसमें मेरा बढ़कर के हिस्सा होगा। मेरा छाप ब्रेस्ट टोस्टर है और क्रमांक संख्या 7 है और आप सबों जनता मालिक का अपार सहयोग रहा तो मैं फिर आप लोगों का सेवा करूंगा और करता रहूंगा।